यानी पुतिन ट्रंप को चेता रहे हैं कि वो ऐसी गलती ना करें। वहीं रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने भी अमेरिका को सीधे लहजे में चेतावनी देते हुए कहा है कि ट्रंप के इस फैसले के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। मेदवेदेव ने कहा, रूस के भीतरी इलाकों में हमले के लिए यूक्रेन को टोमाहॉक क्रूज मिसाइलों की आपूर्ति सभी पक्षों के लिए विनाशकारी हो सकती है। अमेरिका का ये कदम रूस के खिलाफ जंग का ऐलान हो सकता है। रूस का मैसेज क्लियर है कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइलें दी तो फिर ये अमेरिका का रूस के खिलाफ जंग का ऐलान होगा। ऐसे में रूसी मिसाइलों का मुंह वॉशिंगटन की ओर मुड़ जाएगा और फिर मॉस्को से लेकर वॉशिंगटन तक वो भीषण तबाही मचेगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। रशिया ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो ये युद्ध अमेरिका रशिया के बीच में हो जाएगा, तो टेंशन बढ़ती जा रही है। मॉस्को अगर यूक्रेन की रेंज के अंदर आ जाता, टोमाहॉक मिसाइल की रेंज के अंदर होता है, लेकिन सवाल है कि यूक्रेन को टोमाहॉक मिलने की संभावना से पुतिन इतने ज्यादा भड़के हुए क्यों हैं? आखिर टोमाहॉक क्यों पुतिन की टेंशन बढ़ा रही है? दरअसल इसकी वजह है टोमाहॉक की अचूक मारक क्षमता, बेजोड़ ताकत। टोमाहॉक की रेंज 1600 से 2500 किलोमीटर है। ये दुश्मन पर 890 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वार करती है। ये अपने साथ 450 किलो विस्फोटक लेकर जा सकती है। जमीन से बेहद कम ऊंचाई पर उड़ती है, जिसकी वजह से रडार की पकड़ में नहीं आती। टोमाहॉक हवा में टारगेट बदलने में सक्षम है। अमेरिका की इस मिसाइल की यही वो खासियत है जो रूस की टेंशन बढ़ा रही है। रूस को डर है कि अगर ज़ेलेंस्की के हाथ ये अमेरिकी ब्रह्मास्त्र लगा तो उसके सैकड़ों सैन्य ठिकाने, कमांड सेंटर और कई एयरबेस यूक्रेन की जद में होंगे। टोमाहॉक के दम पर ज़ेलेंस्की रूस में कितनी तबाही मचा सकते हैं, ये भी आपको बताते हैं। अमेरिका की टोमाहॉक मिसाइल के दो वेरिएंट हैं। पहले वेरिएंट की रेंज 1600 किलोमीटर है। इसकी रेंज में रूस का एंगल से बेस होगा, जो रूसी वायुसेना का अहम बेस है। यहाँ Tu-160 बॉम्बर तैनात रहते हैं। टोमाहॉक की रेंज में तातारस्तान में मौजूद शाहिद ड्रोन फैक्ट्री भी होगी। इसके अलावा लेनिनग्राद में कृषि तेल रिफाइनरी पर भी यूक्रेन मिसाइल से हमले कर सकेगा। इसके अलावा यूक्रेन रूस के 1655 छोटे बड़े मिलिट्री ठिकानों पर हमले कर सकेगा। साथ ही 67 एयरबेस भी टोमाहॉक मिसाइलों की रेंज में होंगे। टोमाहॉक मिसाइल के दूसरे वेरिएंट की रेंज 2500 किलोमीटर है। अगर ट्रंप इसे ज़ेलेंस्की को देते हैं तो रूस जंग में बैकवर्ड पर आ सकता है। दरअसल इसकी रेंज में निज़्नी तगिल में मौजूद रूस की सबसे बड़ी टैंक फैक्ट्री होगी। यहाँ T-72 और T-90 टैंकों का उत्पादन होता है। इसके अलावा ओलनिया एयरबेस भी यूक्रेन की जद में होगा। यहाँ भी रूस के आधुनिक बॉम्बर तैनात रहते हैं। टोमाहॉक की इस वेरिएंट की रेंज में रूस के 1945 मिलिट्री ठिकाने होंगे। साथ ही 76 एयरबेस पर भी यूक्रेन हमला कर सकेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की टोमाहॉक मिसाइल की रेंज में रूस का 27% भूभाग होगा, जहां यूक्रेन तबाही मचा सकता है और यही पुतिन की टेंशन की सबसे बड़ी वजह है। टोमाहॉक मिसाइल 2500 किलोमीटर तक फायर कर सकते हैं। ये क्रूज मिसाइल है जो जमीन से काफ़ी नीचे, जमीन से सट के चलती है तकरीबन, और साथ साथ ये समुद्र, हवा, जमीन से लॉन्च की जा सकती है। इसको पता लगाना बहुत मुश्किल है। सब सोनिक मिसाइल है, तो ऐसे में अगर ये मिसाइल यूक्रेन को मिलती है तो उनकी ताकत में बहुत इजाफा होगा। यही कारण है कि रशिया इसका इतना विरोध कर रहा है। ट्रंप के रुख को देखते हुए रूसी सेना अलर्ट पर है। रूसी कमांडर्स ने टोमाहॉक से बचाव की तैयारियां शुरू कर दी। रूस ने टोमाहॉक की रेंज में आने वाली परमाणु साइट्स को या तो खाली करवाना शुरू कर दिया है
या फिर उनकी सुरक्षा मजबूत कर रहा है। हाल ही में आई कुछ सैटेलाइट तस्वीरों में भी इस बात की पुष्टि हुई है। इन सैटेलाइट तस्वीरों में नोवाया जेमेलिया टेस्ट साइट के पास मौजूद ऑयल टैंक नीले रंग के नेट से ढके हुए नजर आ रहे हैं। उधर रूस में मांग उठ रही है कि अगर ट्रंप यूक्रेन को टोमाहॉक देते हैं तो रूस को क्यूबा में ऑरेशनिक मिसाइल तैनात कर जवाब देने की जरूरत है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो पुतिन इन मांगों को स्वीकार कर सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो अमेरिकी शहर रूसी मिसाइलों से कुछ ही मिनटों की दूरी पर होंगे। क्यूबा अमेरिका के दक्षिण में मौजूद है। यहां से वॉशिंगटन डीसी की दूरी महज 1800 किलोमीटर है। अगर ऑरेशनिक यहां तैनात होती है तो रूसी मिसाइल महज 9 मिनट में यहां तबाही मचा सकती है। क्यूबा से टेक्सास की दूरी करीब 2000 किलोमीटर है। ऑरेशनिक महज 10 मिनट में यहां तबाही मचा सकती है। न्यूयॉर्क क्यूबा से 2300 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। पुतिन की ऑरेशनिक मिसाइल महज 11 मिनट में इस शहर को तबाह कर सकती है। क्यूबा से 4000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद कैलिफोर्निया भी ऑरेशनिक की रेंज में होगा। ऑरेशनिक यहां महज 20 मिनट में धमाका कर सकती है। क्यूबा से सबसे दूरी पर अमेरिका का वॉशिंगटन राज्य मौजूद है। यह क्यूबा से 4500 किलोमीटर दूर है। यहां भी ऑरेशनिक महज 22 मिनट में पहुंच सकती है।